हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्टलम। आज हम बात करने जा रहे हैं गिफ्ट टैक्स की। हमारे देश में गिफ्ट्स पर भी टैक्स लगता है। जो गिफ्ट आपको मिलते हैं उनकी एक वैल्यू अगर एक प्रिस्क्राइब अमाउंट से ज्यादा होती है तो वो गिफ्ट्स आपके लिए टैक्सेबल है। पहले एक बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की कि गिफ्ट पर टैक्स पहले क्या था सिस्टम और अब क्या है। तो 1958 में गिफ्ट टैक्स एक्ट लाया गया था, जिसके अंतर्गत जितने भी गिफ्ट, चाहे वो आपके लिए कैश गिफ्ट्स हो चाहे नॉन कैश गिफ्ट्स हो, सब आपके लिए टैक्सेबल हुआ करते थे। फिर उस एक्ट को 1998 में खत्म कर दिया गया और उसके बाद जितने भी गिफ्ट्स थे उन पे कोई टैक्स नहीं था। लेकिन 2004 में वापस से गिफ्ट्स पर टैक्स के प्रोविजन लाए गए और अब वो प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में कवर किए गए। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 में गिफ्ट्स से रिलेटेड टैक्सेबिलिटी कवर है और उसी की बात या उसके प्रोविजंस की बात हम आज करने जा रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स की। गिफ्ट्स पर कैसे टैक्स लगता है। देखिए, एक सिंपल सा रूल यह है कि अगर गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो गिफ्ट जितना भी अमाउंट है गिफ्ट का वो पूरा आपके लिए टैक्सेबल है। गिफ्ट कैश में भी हो सकता है और नॉन कैश भी हो सकता है। तो अगर नॉन कैश गिफ्ट है तो फिर उस केस में उस गिफ्ट की जो वर्थ वैल्यू है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी स्टैम्प वैल्यू के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता है। आपको ये देखना है मेनली कि गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है कि नहीं। अगर 50,000 से ज्यादा है देन वो आपके लिए टैक्सेबल है, अदरवाइज आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में एग्जम्पशन भी अवेलेबल है, जिसकी हम बात आगे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह का गिफ्ट और क्या उसकी मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट है और कितना अमाउंट उसके लिए फिर टैक्सेबल होगा। तो देखिए, कोई भी अमाउंट जो आपको मिला है मनी में विदाउट कंसीडरेशन, उसी को हम गिफ्ट कहेंगे जिसमें कंसीडरेशन ना हो, क्योंकि जिसमें कंसीडरेशन है तो वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा। अगर अमाउंट 50,000 से कम है तब तो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, लेकिन 50,000 से ज्यादा अमाउंट है तो फिर पूरा अमाउंट जो आपको मिला है एज गिफ्ट वो आपके लिए टैक्सेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग जो आपको मिली है गिफ्ट में विदा किसी कंसीडरेशन के, तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल है अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस लैंड, बिल्डिंग की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की 50,000 से ज्यादा है तो पूरा अमाउंट जितना जो 50,000 से ऊपर है और प्लस जो 50,000 से कम है, मींस टोटल जो अमाउंट है गिफ्ट का वो आपके लिए टैक्सेबल है। अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है लेकिन उसके लिए कंसीडरेशन था और कंसीडरेशन जो था वो इनएडुकेट था। इनएडुकेट का मतलब है कंप्लीट कंसीडरेशन नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है जिसकी वर्थ 2 लाख रुपीज है और आपने उसके लिए सिर्फ 75,000 ही दिए हैं तो 1,25,000 को गिफ्ट कंसीडर्ड किया जाएगा। तो यहाँ इनएडुकेट कंसीडरेशन है, इस केस में ये अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा जो कि गिफ्ट का पार्ट कहलाएगा। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है कंसीडरेशन की, कंसीडरेशन मतलब वो कंसीडरेशन जो कि इनएडुकेट है, जैसा मैंने बताया 1,25,000 50,000 से ज्यादा है तो आपके लिए टैक्सेबल है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे समझिए कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 लाख रुपीज है किसी गिफ्ट की जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसके बदले आपने सिर्फ 75,000 दिए हैं तो 1,25,000 रुपीज आपके लिए, क्योंकि 50,000 से ज्यादा है तो वो 1,25,000 रुपीज आपके लिए टैक्सेबल है एज अ गिफ्ट। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर हम बात करें कि कंसीडरेशन की वैल्यू 1,60,000 होती तो आपके लिए टैक्सेबल गिफ्ट की वैल्यू निल होती। रीजन कि आपने जो डिफरेंस का अमाउंट है, कंसीडरेशन जो कम पे किया है वो 40,000 ही कम दिया है। 2 लाख तो वैल्यू है, 1,60,000 आपने पे किया है तो 40,000 क्योंकि आपके लिए कंसीडरेशन है, गिफ्ट है और वो 50,000 से कम है, इसलिए आपके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। चलिए बात करते हैं दूसरी किसी प्रॉपर्टी की जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, लाइक ज्वेलरी, शेयर्स, ड्राइंग्स, और वो आपको बिना किसी कंसीडरेशन के मिली है तो सेम 50,000 से अगर ज्यादा उनकी फेयर मार्केट वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पर हम फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं होगी, तो अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल है। इस तरह बात करते हैं एनी अदर प्रॉपर्टी की जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और उसके लिए आपने कोई कंसीडरेशन दिया है तो सेम बात, अगर कंसीडरेशन का अमाउंट आपने 50,000 से ज्यादा कम दिया है, मींस जो अमाउंट आपने कम पे किया है वो 50,000 से ज्यादा है, एक्सेस है, तो उस केस में वो आपके लिए गिफ्ट है और गिफ्ट है तो टैक्सेबल भी है। चलिए यहाँ हमने बात करी कि गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। अब हम बात करते हैं किस किस केस में गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है, आपकी इनकम में काउंट नहीं होंगे। तो देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपको गिफ्ट मिल रहा है तो उस केस में अगर आपको गिफ्ट आपके किसी रिलेटिव से मिल रहा है, चाहे वो 50,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो तो उस केस में आपके लिए जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट है। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि रिलेटिव का मतलब क्या है इनकम टैक्स में।
इस सेक्शन में। इनकम टैक्स के हिसाब से रिलेटिव में इंक्लूड है आपके स्पाउस मतलब जीवन साथी, ब्रदर एंड सिस्टर आपके और आपके स्पाउस के, पेरेंट्स आपके और आपके स्पाउस के, या फिर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स इसमें इंक्लूड है, कोई असेंडेंट डिसेंडेंट आपके खुद के या स्पाउस के, या फिर स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं उनके, अगर वहां से आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है, फिर चाहे अमाउंट 50,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो। इसी तरह अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपको किसी से भी गिफ्ट मिल रहा है, रिलेटिव नहीं, आपको किसी फ्रेंड से गिफ्ट मिल रहा है जो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, उन लोगों से गिफ्ट मिल रहा है, तो उस केस में भी वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। अगर गिफ्ट आपको मिला है मैरिज के ओकेशन पर, आपको गिफ्ट मिला है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ डोनर और पेयर, तो इस केस में आपके लिए ये गिफ्ट एग्जेम्प्ट होंगे चाहे उनकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो। इसी तरह अगर आपको कोई लोकल अथॉरिटी से, जैसे पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड, इनसे कोई अमाउंट मिला है तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। आपको गिफ्ट मिला है किसी फंड, किसी फाउंडेशन, किसी यूनिवर्सिटी से, लाइक हमें कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई, तो वो भी हमारे लिए एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से हमें कोई गिफ्ट मिला है, वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी HUF फैमिली के मेंबर हैं और HUF के पार्टीशन होने पर, चाहे वो टोटल पार्टीशन हो चाहे पार्शियल पार्टीशन हो, अगर आपको कोई असेट, कैपिटल असेट मिलती है तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। तो ये थी इंफॉर्मेशन टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स की। इसलिए आप ये ध्यान रखें जब आपको किसी से गिफ्ट मिलता है तो किस तरह आपको उसके टैक्सेबल प्रोविजंस का ध्यान रखना है और अपनी इनकम में उसे इंक्लूड करना है। ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए जो इनकम टैक्स, GST, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज। और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।